देखिए 15,000 के करीब हमारी महिलाएं आई थी और उन महिलाओं को जो हमने दूध का रेट बढ़ाया है, उन दूध के रेट की बढ़ी हुई कीमत को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा था। और निश्चित रूप से जब इतनी संख्या में लोग आए हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से 36 करोड़ रुपया, जिसमें अर्की विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और उसमें आनी से भी लोग आए, उसमें बिलासपुर के भी लोग आए, और कामधेनु की जो सोसाइटी है उनके भी लोग आए, और जो और सोसाइटीज़ है सबके लोग आए। तो ये कार्यक्रम था उन किसानों को, उन पशुपालकों को फ़ायदा देने का, जहां दूध का रेट उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दिया जाता है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। बागवान विरोधी तो थी, पर किसान विरोधी भी हो गई है। पशुपालक विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यक्रम हमारी सोसाइटीज़ का, और उसमें खाना वहाँ से 100 मीटर दूर वहाँ कुछ एबीपी के नेता, एबीपी की जो कार्यकर्ता हैं, वो खाने की पैंठ में बैठे हैं और ताली बजा रहे हैं। तो ये किस मकसद से किया गया है? पहले तो मकसद देखना चाहिए, और उस मकसद का उद्देश्य 100 मीटर दूर है, कोई उसमें नहीं लगे रहा है। और उस मकसद का उद्देश्य देखिए कि उसमें वीडियो बनाना है सिर्फ। तो भारतीय जनता पार्टी का बालूगंज में एक सेल खुला है, जिसमें मुझे बदनाम करने के लिए इस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा कार्यक्रम है, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा तो आपने उठ के चल जाना चाहिए था। और जो एफआईआर हुई है वो हमने अननोन व्यक्तियों के ख़िलाफ़ की है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में जो नहीं बुलाया जाता और वहाँ उठकर कोई बात करता है, और वो किसी पार्टी का संबंधित कार्यकर्ता होता है, एबीपी का कार्यकर्ताएँ थी वो, तो उसकी जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी को हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं उन पत्रकार बंधुओं को भी, इंग्लिश के कुछ पत्रकार बंधु हैं जिसमें इंडियन एक्सप्रेस का एक है, कि वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा मत जाए, घटना की सही जानकारी दे नहीं रहे। और इंडियन एक्सप्रेस जैसे और कुछ न्यूज़ की चैनल, इंग्लिश न्यूज़ के चैनल, बिना सोशल मीडिया की जानकारी के एफआईआर को आधार बनाकर बड़ी न्यूज़ बनाते हैं। ये गलत बात है, और पत्रकार बंधुओं को उसकी सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, घटना की सही जानकारी के बाद लिखना चाहिए। ये बड़ी दुखद बात है कि मैं आज कुछ इंग्लिश के अखबारों में ये चीज़ देख रहा था, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और किस वीडियो में चली, कहाँ नारे लगे, बैठे हुए नारे लगे, और उसको उन्होंने, कोई खबर है, चलिए खबर है आपने लिखी है, पर उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि किस पार्टी के कार्यकर्ता थे और कहाँ से थे। तो ये घर बैठ के जो खबरें थोड़ी लिखी जा रही है, गलत बात है।